नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मीतू और ये है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन 57। मैं आप सभी सोल फैमिली का अपने इस चैनल पर दिल से स्वागत करती हूं। आज की रीडिंग में बात करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूं फ्रेंड्स, एंड आई नो आपको भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं इस मंथ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं हर महीने आपके साथ 1 आवर के लिए लाइव रहने वाली हूँ, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके एक पर्सनल सवाल का आंसर दे पाऊँ, आपके किसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और कुछ नया और इंक्लूड करने के लिए हो सकता है कि मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी इंक्लूड करूँ। बट प्लीज़ आपसे गुजारिश है फ्रेंड्स कि प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसा कि आप सब वाकिफ़ ही हो चुके होंगे मेरे स्वभाव से अब तक, मैं बहुत पीसफुल इंसान हूँ। खुद को पूरी तरह शांत रखना पसंद करती हूँ और शांत रहकर ही खुद के काम को अंजाम देती हूँ। तो जो भी डिवाइन की गाइडेंस आएगी मैं उसे फॉलो करने वाली हूँ। ईश्वर की मर्जी अगर होगी तो आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, और अगर नहीं मिल पाई एक सेशन में तो प्लीज़ अपना मन छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे किसी न किसी लाइव सेशन में आपको आपके जवाब ज़रूर ही मिल जाएंगे। हर लाइव सेशन बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हर सेशन के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं चूज करने वाली हूँ और आपके सवाल भी उसी से रिलेटेड होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली लाइव सेशन की टॉपिक होने वाली है कि ईश्वर आपसे इस वक्त पर क्या बात कहना चाहते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑन रहे, एंड आपके कुछ क्वेश्चन हो या सवाल हो या कोई टॉपिक आप जो सजेस्ट करना चाहते हैं लाइव सेशन के लिए, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सेकंड जो न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में मैं अपने 2 और चैनल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक चैनल होने वाली है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को एबल नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सबको इंक्लूड कर पाऊँ। तो मैं एक अलग ही चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं अपने खुद के रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने खुद के इंसाइट्स जो मैंने इतने सालों में जाना है, कुछ नई चीज़ें जो आपने अब तक पहले कभी ना सुनी हो शायद, तो मैं वो आपको सुनने को मिल सकती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, खुद की लाइफ को एक बेहतर वे में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे भी जुड़े रहिएगा, उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। एंड जो सेकंड चैनल होने वाली है वो है हीलिंग एंड काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ एंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो मैं वहाँ पर उन उन चीज़ों से रिलेटेड अपनी इंसाइट्स को शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। वहाँ पर कुछ थॉट्स, बिलीव्स एंड परसेप्शन से रिलेटेड चीज़ें शेयर होने वाली हैं। तो आप उसमें इंटरेस्टेड है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसको भी अपना प्यार दे सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ गाइडेड मेडिटेशन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये चैनल एक्चुअल में मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, इस चैनल से भी पहले स्टार्ट किया था, बट मेरी अपनी लाइफ की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी, स्पिरिचुअल एंड जनरल लाइफ में भी, जिसकी वजह से मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी। और अब मुझे डिवाइन की गाइडेंस आ रही है कि मुझे वहाँ पर अपनी इंसाइट को शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। तो मैं उस गाइडेंस को फॉलो करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं, उस चैनल को अपना प्यार देना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, इतने सारे वर्क्स मेरे लिए बहुत टफ़ होने वाला है इसे मैनेज करना, बट मेरे लिए डिवाइन की गाइडेंस आ रही है, क्योंकि ये मेरे लाइफ पर्पस का हिस्सा है, तो मुझे इसे फॉलो करना होगा। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो हो सके तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल्स को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि इस वक्त पर आपके आसपास क्या घट रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन
एंजल्स, स्पिरिट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, 2 पिक्चर्स हैं। आप इन 2 पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर अपने लिए चूज कर सकते हैं। आप आराम से अपना टाइम लीजिए और अपनी पिक्चर को चूज कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या घट रहा है आपके आसपास इस वक्त पर जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसके प्रति आप अवेयर नहीं हैं, और जिसके लिए आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका ध्यान उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है कम्युनिटी, फुल मून इन एक्वेरियस, टॉलरेंस, फियर, वॉक इन ब्यूटी, द 4th हाउस, द बर्डन, राइनोसोरस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सिजोफ्रेनिया। पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपकी जो मेन कार्ड है टॉलरेंस से, कि जैसे आपको किसी चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस के मोड पर इस वक्त पर आना है। आपके स्पिरिट आपसे चाहते हैं कि आप खुद को एक्सेप्टेंस के मोड पर लेकर आएं। स्पेशली आप अपनी कम्युनिटी यानी कि अपने आसपास के जो लोग हैं, अपनी हाउस, अपनी फैमिली के प्रति खुद को एक्सेप्टेंस के मोड पर लेकर आएं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ द बर्डन के कार्ड से, फियर के कार्ड से, सिजोफ्रेनिया के कार्ड से, कि आपको इस वक्त पर किसी तरह की फियर है, बोझ है जो आप फील कर रहे हैं, दुविधा है जो आपको रोक रही है किसी तरफ आगे बढ़ने से। और ये जो भी चीज़ें हैं आपकी फैमिली की तरफ से या आपकी कम्युनिटी यानी कि आपके आसपास के लोगों की तरफ से आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पर किसी तरह की फियर को भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, कि आप किसी तरह के फियर में हैं, और ये फियर आपको रोकने की कोशिश कर रही है, जैसे आपकी उड़ान को कहीं ना कहीं ये बांधने की कोशिश कर रही है, जिसके प्रति आप अवेयर नहीं हैं। आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको इन फियर्स को छोड़ना होगा। आपकी उड़ान बहुत ऊंची है। यहाँ पर मिनी डेक से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक लड़की को उड़ते हुए। ओरिजिनल डेक में ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड, सक्सेस का कार्ड। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपके लिए किसी तरह की सक्सेस आ रही है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर चैलेंजेस आपके लिए बहुत हैं, और उन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना होगा। और यही स्पिरिट आपको इस वक्त पर बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और एक तरह से देखिए तो ये आपके चैलेंजेस ही आपकी परीक्षा हैं, आपके एग्ज़ाम हैं आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए। अब तक मैं जैसा कि देख रही हूँ आपने बहुत मेहनत की है, अपने सक्सेस को पाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, टॉलरेट किया है। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत कुछ से आप गुजरे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं यहाँ तक। और यही स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि अब वक्त है आपको खुद को पूरी तरह बैलेंस में लाने का, क्योंकि यहाँ पर संतुलन, आपके संतुलन की परीक्षा है, आपके बैलेंस की परीक्षा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस के मोड पर खुद को लाना होगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। जैसे
आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास के लोगों से, जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, किन्हीं 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 के लिए, और ये आपके दोस्तों के साइड से भी आ सकती है ये चीज़ें, ये भी मैं देख रही हूँ। और फोर्थ हाउस से स्पेशली मैं कहूँगी कि ये आपकी फैमिली के साइड से भी है कि किसी तरह की बर्डन आप यहाँ पर फील कर रहे हैं। हालांकि आप उड़ रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ, आप उड़ रहे हैं, आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सफलता की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं। पर साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि वो लड़की जैसे खुश नहीं है। वो कदम आगे तो बढ़ा रही है, उड़ तो रही है, वैसे ही आप कदम आगे तो बढ़ा रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ, लेकिन आपके अंदर की खुशी आपके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है। आप खुश नहीं हैं और स्पिरिट आपको यही बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आपका खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, संतुलन पे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफलता को पाने के लिए यहाँ पर जो स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं कि आपका खुश रहना, खुद में बैलेंस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी तरह के निगेटिव वातावरण से आप डील कर रहे हैं तो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि आप खुद में संतुलन रखिए, खुद में पीस रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिस भी तरह के फियर्स हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। ईश्वर पर ब्लाइंडली फेथ करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ईश्वर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, आप अपने सक्सेस तक जरूर पहुँचेंगे। फुल मून इन एक्वेरियस कार्ड से कहना चाहूँगी यहाँ पर कि स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको अपने रियल साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि लोग आपके आसपास क्या कह रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को साइड में रखकर खुद में पीस फील करना है और अपने रियल साइड पे वर्क करना है, अपने रियल साइड पे वर्क करना है। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो समझनी है वो ये है कि आपको समझना होगा कि लोग लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसा वो समझेंगे, जैसा वो समझते हैं, जैसी उनकी सोच है, बट आपको अपने तरीके से रिएक्ट करना है। आप एक बैलेंस इंसान हो, आपने बहुत मेहनत की है अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए और मेहनत कर भी रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत स्पेशल हो, वॉक इन ब्यूटी के कार्ड से भी मैं देख रही हूँ और यही स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो और आपकी जो पैथ है, आपका आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है वो भी बहुत स्पेशल है। बट उधर आप चल तो रहे हो, आप जा भी रहे हो, लेकिन आपके स्पिरिट कहना चाहते हैं कि खुशी के साथ चाहिए, उस हैप्पीनेस को फील कीजिए, उस हार्मनी को फील कीजिए अपने अंदर। यहाँ पर जो हैप्पीनेस है उसको मिसिंग मैं देख रही हूँ। आप बहुत बर्डन यहाँ पर बोझ फील कर रहे हैं, तो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि उस बर्डन को हल्का कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कामनेस के मोड पर खुद को लेकर आइए और फिर सोचिए कि आपको करना क्या है, किस तरह आप खुशी खुशी अपने मंजिल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। राइनोसोरस का कार्ड है यहाँ पर, तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर आपको बी स्ट्रांग एंड करेजियस का मैसेज दिया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको करेजियस बनना है। ये जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, जो भी इम्तिहान है आपकी, जिससे भी आप गुजर रहे हैं, उसको आप एक चैलेंज की तरह लीजिए अपनी लाइफ में। आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, पर उसको ओवरकम करने के लिए आपको खुद में ही सबसे पहले पीस लेकर आना होगा। जब तक आप बोझ फील करेंगे, जैसा कि यहाँ पे द बर्डन का कार्ड है, जब तक आप बोझ फील करेंगे, बहुत दबाव फील करेंगे, खुद को चपा हुआ सा फील करेंगे, तब तक आप सही चलेंगे तो सही। यहाँ पर चलता हुआ तो मैं देख रही हूँ, आगे बढ़ता हुआ तो देख रही हूँ मैं, लेकिन आप चलेंगे तो सही, लेकिन वो खुशी को फील नहीं करेंगे। और जब तक आप खुशी को फील नहीं करेंगे,
आप कहीं ना कहीं डगमगाते रहेंगे। वो फियर, वो चीज़ें, वो एंजाइटी, यहाँ पर सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, तो मैं ये भी कहूँगी कि वो एंजाइटी, वो फियर्स आपको बीच बीच में रोकते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप अटकते रहेंगे। तो यही स्पिरिट आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको अटकना नहीं है, आपको पूरी तरह से बैलेंस में आना है, पीस में लेकर आना है खुद को, हारमनी में आना है। एश ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये एक जापानीज डाइटी को दिखलाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हारमनी में लाना है खुद को, खुद के अंदर पीस फील करना है। और जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक इन ब्यूटी के कार्ड से मैं देख रही हूँ, वंडर्स यूनिवर्स के कार्ड से, कि आप जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी खुशी जाने की कोशिश कीजिए, खुद में हारमनी रखिए, उस खुशी को फील कीजिए। जो भी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी को ढूंढिए। आपके आसपास के लोग आपके साथ जैसे भी बिहेवियर रख रहे हैं, जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, आपको उनके साथ वैसा नहीं करना, क्योंकि आप अलग हैं। आपको खुद को समझना होगा। तो आप हर सिचुएशन में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुद में पीस ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके स्पिरिट आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको यही दिखाना चाहते हैं जो आप इस वक्त पर नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत सही रास्ते पे हैं, बहुत चल भी रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो फियर्स हैं, जो दुविधाएं हैं, आपको बीच बीच में रोक रही हैं, आपको भ्रम दे रही हैं। जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के बैकग्राउंड में बहुत सारे काले बादल्स को देख पा रही हूँ मैं, तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे भ्रम हैं जो बीच बीच में आपके माइंड में आ रहे हैं और आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। और इन्हीं चीज़ों से आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप एक सही रास्ते पे परफेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, तो मैं आपके लिए कहूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ पीसफुली रहें। वो जैसा भी बिहेव करते हैं उन्हें माफ़ कर दें और आप खुद में शांति फील करें। उनके साथ आप वैसे ना बने, क्योंकि आप बहुत अलग हैं। आपको खुद में भी खुश रहना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी तरह की ग्रज रखेंगे, किसी तरह की हेट की भावना रखेंगे, किसी तरह की यहाँ पर बदले की भावना रखेंगे, किसी तरह की आपको तकलीफ़ होगी लोगों के बिहेवियर से, तो आप सही से अपने पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वंडरस यूनिवर्स के कार्ड से जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत अलग हैं, लोगों से अलग हैं। आप उन लोगों में से हैं जो अपने अंदर बहुत हद तक काम कर चुके हैं, अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, बहुत हद तक आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जाना है, समझा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर, आपके एंजल्स यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे पहले खुद में पीस लाइए। आपको दूसरों की तरह नहीं बनना। अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो उसे हील करना है। आपको नए कर्मा क्रिएट नहीं करने किसी के साथ, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी सक्सेस को ब्लॉक करेगा। तो आपको किसी के साथ नए कर्मा क्रिएट नहीं करने, सबको माफ़ करना है, फॉरगिव करना है और अपने राह पर खुशी खुशी पीसफुली आगे बढ़ना है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को या पिक्चर नंबर 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या घट रहा है आपके आसपास जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसके प्रति आप अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, और जो स्पिरिट एंड आपके एंजल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके प्रति आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है फुल मून इन सैजिटेरियस, ट्रांसफॉर्मेशन,
fall from grace, blame, wise leader, the 10th house, swan, fool, queen of cups, change, adjustment possibilities. यहाँ पर दो तरह के मैसेज आ रहे हैं पाल नंबर 2 मुझे, तो मैं ये दोनों ही मैसेज आपको देने की कोशिश करूँगी। पहली मैसेज मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रही है जो किसी तरह के ब्लेम या किसी तरह के अपमान से इस वक्त पर गुजर रहे हैं। ब्लेम के कार्ड से एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस के कार्ड से मैं ऐसा देख रही हूँ कि हाल फिलहाल में आपको इस वक्त से गुजरना पड़ा है जहाँ पर आपके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, जहाँ पर आपको समझने की कोशिश नहीं की गई है या आपके झूठे आइडेंटिटी को दिखाने की कोशिश की गई है, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मिनी द फूल के कार्ड में देख सकते हैं आप, इस लड़की के सामने एक मास्क है। ये मास्क रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी पहचान को जो आपकी नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों की तरफ से आपके लिए जैसे अफवाह फैलाई गई है, कुछ आपके बारे में अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे करियर को भी देख पा रही हूँ, स्पेशली द 10th हाउस के कार्ड से, कि आपको अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने जॉब में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। तो आपके लिए देख पा रही हूँ कि यहाँ पर स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि इन सारे सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। आपकी स्थिति में चेंज आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर चेंज का कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो आपकी स्थिति बहुत जल्द बदलने वाली है। आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट इस दौरान फेस करने पड़े हों, आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा हो। आपके लिए स्पिरिट का, एंजल्स का मैसेज यहाँ पर यही है कि आप बड़ी पिक्चर को देखना शुरू कीजिए। अपनी सिचुएशन से, इस वक्त में जो भी सिचुएशन है उससे ऊपर उठकर सोचना शुरू कीजिए। आपके लिए सॉल्यूशन वहीं पर है। आपको अपनी मौजूदा स्थिति से ऊपर उठकर सोचना होगा। और जो मेन मैसेज आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये है, श्वान के कार्ड से एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस के कार्ड से, कि आपको ईश्वर पे भरोसा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड ही बतलाता है एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट है, जिसका ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट है। ब्लाइंड फेथ को दिखलाता है, ये ब्लाइंड फेथ को दिखलाता है। तो आपको ईश्वर पर भरोसा करके चलना होगा, ईश्वर पर पूरा ट्रस्ट रखना होगा। आपकी स्थिति में बहुत जल्द बदलाव आएगा। आपके लिए फुल मून का समय खास हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन सजिटेरियस है। दूसरी जो चीज़ आपके लिए कहूँगी पाल नंबर 2, वो ये है कि आपको अपने नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना होगा। एक नए नज़रिए से सोचना होगा चीज़ों को। जहाँ पर भी आप हैं इस वक्त पर, उससे डिटैच करना होगा खुद को, और एक नए तरीके से सोचना होगा कि इसमें आपके लिए लेसन्स क्या हैं। ये जो भी आपके साथ चीज़ें घटी हैं या घट रही हैं, इसमें आपके लिए लेसन्स क्या हैं, ईश्वर आपको इस चीज़ से क्या सिखाना चाह रहे हैं। अब मैं दूसरी मैसेज को यहाँ पर देना चाहूँगी।
कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, पॉइंट नंबर 2, कि इस वक्त पर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे बदलाव से गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर और आपके बाहर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस के कार्ड से। तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आप बहुत सारे बदलाव से इस वक्त पर गुजर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर थे, अब तक सही रास्ते पे थे, ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट करने वाले थे, जैसा कि फूल के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो ईश्वर पर बहुत, जिनका ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है। लेकिन जो आपकी मौजूदा स्थिति में देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, पाइल नंबर 2, सॉरी फॉर दैट, बट आप इस वक्त पर जैसे विक्टिम मोड पर हैं, ब्लेम के मोड पर हैं। जिस भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं उसके लिए आप शायद ईश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, उस परिस्थिति के लिए कि ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपको जैसे इनजस्टिस फील हो रही है, आपको लग रहा है कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है किसी चीज़ में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस वक्त पर एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ से आप गुजर रहे हैं। मीन्स आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में करने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ खोया भी होगा शायद आपने इस वक्त पर, या बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे छूट रहा है। आपका मान सम्मान स्पेशली देख पा रही हूँ मैं यहाँ से, आपका करियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जैसे आपको राह नहीं दिख रही है, ये भी देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। इमोशनली भी जैसे इस वक्त पर आप बैलेंस फील नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो स्पिरिट एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आप एक लीडर हो। वाइज लीडर का कार्ड है यहाँ पर, आप एक लीडर हो। इस वक्त पर जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आप चकाचौंध में जैसे खो रहे हैं, अपनी प्योरिटी को खो रहे हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप जैसे जा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जिस राह पे आप चल रहे हैं वहाँ उस राह पे आपको अब तक कुछ नहीं मिला या बहुत कुछ खोया आपने, ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, दूसरों से खुद की तुलना ना करें, दूसरों से खुद की तुलना ना करें। द फूल के कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ, स्पेशली इस डेक में, द मिनी कार्ड में, जैसे कि एक मास्क को यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आप खुद से नहीं जुड़ रहे हैं, आप खुद को ही नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि आप एक लीडर हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक लीडर हैं, आपको लीड करना है, ना कि खुद को खोना है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी ये राह ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड है। द फूल में नंबर 1 है, नंबर 1 अगेन लीडर को बतलाता है। तो आप एक लीडर हो, बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपकी राह बहुत मुश्किल है, आपकी राह बहुत अनजान है। आप एक ऐसे लीडर हो जिसे अनजान राह पर चलना है, और इसी वजह से शायद आप इस वक्त पर बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपकी राह समझ नहीं आ रही है, आपको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। तो एंजल स्पिरिट आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हर चीज़ की सत्य को जानने का एक सही समय होता है। जो आप इस वक्त जानना चाहते हैं उसके लिए ये सही समय नहीं है। वो वक्त ज़रूर आएगा जब आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, सत्य दिखेगा। स्पिरिट आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ें अभी बहुत ख़राब लग रही हैं, बहुत हर्टफुल लग रही है, पेनफुल लग रही हैं, बट वही चीज़ें आपको लीड कर रही हैं आपके रास्ते पर, आपके मार्ग पर। आपको समझना होगा ये, आपको समझना होगा कि ये आपके लाइफ साइकिल का हिस्सा है। आपको अपनी सिचुएशन से ऊपर उठकर देखना होगा। जैसा कि आपके लिए यहाँ पर कार्ड भी है, द फुल मून इन सजिटेरियस में, जो मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको अपनी सिचुएशन से ऊपर उठकर देखना होगा, आपको एटलीस्ट चलना शुरू करना होगा। आप लीडर हैं, आप खुद को नहीं खो सकते, आपको दूसरों को लीड करना है, आपको दूसरों को लीड करना है। और लीडर वही बनते हैं जो रिस्क ले सकते हैं,
तो आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप एक रिस्क टेकर हो, और रिस्क वही ले सकते हैं जो अनजान राह पर चलने से नहीं डरते। तो आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंदर उस प्योरिटी को मत खोइए। आप बहुत प्योर हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस से मैं देख रही हूँ कि इस वक्त पर जैसे आप बहुत डिटैच हो रखे हैं, बहुत डिटैच हो रखे हैं। आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, ना खुद से ना ईश्वर से। और इसके पीछे की रीज़न देख रही हूँ कि इस वक्त पर आपको अपने आसपास सराउंडिंग से बहुत सारे पेन मिल रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके अंदर भी आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता, बदलाव कभी भी इजी नहीं होता। ये आपको समझना होगा। पाइल नंबर 2, ये आपको समझना होगा। करियर का कार्ड है, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ पाइल नंबर 2 कि आपको करियर में जैसे इस वक्त पर बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि जैसे आपकी जॉब चली गई है या बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। स्पिरिट आपसे, एंजल्स आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि इन चेंजेस से डरिए मत, इन चेंजेस से डरिए मत, बदलाव से मत डरिए। आप जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति एक्सेप्टेंस के मोड पर आइए, और चलना मत छोड़िए। अपने अंदर की प्योरिटी को मत खोइए। स्वान के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं, पाइल नंबर 2 की, बहुत प्योर हैं, जो ईश्वर के बहुत करीब हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस के कार्ड से देख पा रही हूँ कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बट उसके साथ ही ब्लेम का कार्ड है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आप बहुत जैसे नाराज़ हैं, जैसे रूठे हुए हैं, ब्लेमिंग मोड पर हैं। खुद को लेकर, ईश्वर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। पर यहाँ पर कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि आप बहुत आम इंसान नहीं हैं। आप आम इंसान नहीं हैं। आपके लिए लीडर का कार्ड आया है, आपके लिए द फूल का कार्ड आया है। तो आप उन लोगों में से हैं जिनमें वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आप बहुत प्योर हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखलाती है, बहुत केयरिंग, बहुत प्योर नेचर को दिखलाती है। तो मैं यहाँ आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आप बहुत प्योर हैं, बहुत केयरिंग हैं। आपकी नेचर, आपके स्पिरिट भी आपको यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप सही रास्ते पर रहिए। चीज़ों को, परिस्थितियों को ऊपर उठ कर देखिए, उसमें गुम मत होइए, उसमें खुद को खोइए मत। उसमें आपको खुद को खोना नहीं है, अपनी प्योरिटी को नहीं खोना है। इस वक्त पर किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। मैं किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन देख रही हूँ। स्पेशली फॉल फ्रॉम ग्रेस के कार्ड में एक वर्ड जो जिस पे मेरी बहुत नज़र गई और जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, उस वर्ड को देख पा रही हूँ। उस वर्ड को मैंने देखा, वो है लस्ट। तो किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह की एडिक्शन है यहाँ पर। उस एडिक्शन से खुद को बाहर रखिए, उस एडिक्शन से खुद को बाहर रखिए। उस एडिक्शन से आपको खुद को वापस लेकर आना है, क्योंकि आप उनमें से हैं जिन्हें औरों को लीड करना है। आप उनमें से नहीं जिन्हें खुद को ही खोना है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाइल नंबर 2, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को समझना होगा। जो लीडर होते हैं वो चेंज से नहीं डरते, वो बदलाव से नहीं डरते। जो लीडर होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागते। आपको ये समझना होगा पाइल नंबर 2। हो सकता है कि ये सभी के साथ मैच ना करे ये रीडिंग, पर जिसके साथ भी मैच कर रही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को समझने की कोशिश करें, यहाँ से मैसेज लेने की कोशिश करें, और देखें कि आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपको कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2।
आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।